डाल लगाकर किसी को कथा नहीं सुना सकते तो कम से कम अपने छाते में 2 लोगों को बिठाकर कथा सुना सकते हैं। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर चलो। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत ही। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो काकी मुझे 200 रुपए दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ। भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता। तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगा ही नहीं। तू बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। और जिस दिन हमने परमात्मा, उसने लिखा हमें ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सब भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। सबने ट्रेन में सफर करा है? प्रेशर वाला ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो, फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो, फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा देते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे, पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है, तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे, कोई तुमको उठाएगा, कोई तुमको भगाएगा, तुम 10 जगह जाओगे, नहीं,
ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरें खाली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान हम पहचान हमारे स्मरण में आ गया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई, हमें मालूम पड़ गया कि बस यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा। एक पत्र है, कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन मत आ जाए, चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पाँव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई, आधा टेंशन तो वहाँ लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार, कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति की होता है। तो यहाँ पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी
खास होती है एक पाँव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती है। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए।